वेलकम टू भाग्य योगशाला। आज मैं अर्ध चक्रासन के बारे में बताऊंगी, जिसे हाफ व्हील पोज भी कहते हैं। ये एक बैकवर्ड बेंडिंग आसना है जो स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है और बॉडी को डीपली रिलैक्स करता है। इस वीडियो में मैंने बताया है कि अर्ध चक्रासन कैसे करते हैं, इसे करने के क्या क्या फायदे हैं। अगर आप बिगिनर हो, अभी अभी योगा करना स्टार्ट किया है, तब ये आसन कैसे करते हैं वो भी मैंने इस वीडियो में बताया है। और किस किस सिचुएशन में ये आसन नहीं करना चाहिए, मैंने वो भी इस वीडियो में बताया है। अगर आप कोई पार्ट स्किप करके डायरेक्टली ये देखना चाहते हो कि ये आसन कैसे करते हैं, तो नीचे मैंने टाइम स्टैम्प दिया है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। अर्ध चक्रासन हमारे कई सारे जॉइंट्स और मसल्स पे, स्पेशली वो जॉइंट्स जिनमें इंजरीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जैसे कि एंकल्स, नीज, हमारा हिप जॉइंट, हमारी स्पाइन, हमारे शोल्डर्स। जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी के साथ साथ ये आसन हमारे जॉइंट्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करके। ये आसन कई सारे मेजर मसल्स पे काम करता है, जैसे कि हमारे एब्डोमिनल मसल्स, हमारे बैक मसल्स, हमारे थाई मसल्स, हमारे ग्लूट मसल्स जो हमारे बटक्स में होते हैं और हमारे हिप जॉइंट को प्रोटेक्ट करती है। ये हमारे चेस्ट मसल्स को भी एक्सपेंशन के साथ साथ स्ट्रेंथ देती है। सबसे अच्छी बात इस आसना की ये है कि ये एक बिगनर लेवल आसना है जो हमारे लोअर बॉडी पे काम करता है बिना किसी जॉइंट्स पे प्रेशर दिए। अर्ध चक्रासन एक माइल्ड बैक बेंड देता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन नेक रीजन में इंक्रीज हो जाता है। इससे थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं। अगर किसी को ओवर स्टिमुलेटिंग और अंडर स्टिमुलेटिंग थायराइड का इश्यू है, तो ये आसन थायराइड ग्लैंड के स्टिमुलेशन को बैलेंस करता है। पैराथायराइड और थायराइड हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये हमारे पैनक्रियास और एड्रिनल ग्लैंड पे भी काम करता है, जो डायबिटीज मैनेजमेंट और कॉर्टिसोल लेवल मतलब स्ट्रेस हार्मोन को रेगुलेट करता है। अर्ध चक्रासन के रेगुलर प्रैक्टिस करने से हमारे पेल्विक रीजन में ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है और हमारे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स का फंक्शन इंप्रूव होता है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सपोर्ट करता है। ये आसन हमारे नर्वस सिस्टम को काम डाउन करता है, जिससे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड इनडायरेक्टली स्टिमुलेट होता है। हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि कंप्लीट ग्लैंडुलर सिस्टम का ऑपरेटर है, वो अच्छे से सारे ग्लैंड्स में कोऑर्डिनेशन बना पाता है। अर्ध चक्रासन हमारे जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाता है और हमारे हार्मोन्स को नेचुरली बैलेंस करता है। ये आसन लोअर बैक पेन वालों के लिए गॉड गिफ्ट है। अर्ध चक्रासन एक बैक बेंडिंग पोज है जो हमारे लोअर बैक और लंबर रीजन को फ्लेक्सिबल बनाता है और ब्लड सप्लाई बढ़ाता है, जिससे हमारे बैक पेन में रिलीफ मिलती है। अर्ध चक्रासन से हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है और हमारे इंटरनल एब्डोमिनल मसल्स टोन होते हैं, जिससे हमारा बेली फैट रिड्यूस होता है। जिन लोगों को स्ट्रेस और एंजाइटी का इश्यू है, उन लोगों को ये आसन रेगुलरली प्रैक्टिस करना चाहिए। ये इस आसन से हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो हमारे रिलैक्सेशन मोड को एक्टिवेट करता है। अगर किसी को बार बार कॉन्स्टिपेशन का इश्यू चल रहा है, तो ये आसन रेगुलरली प्रैक्टिस करना चाहिए। जिन लोगों के फैमिली हिस्ट्री में हार्ट पेशेंट्स है, उन लोगों को ये आसन जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। ये आसन अच्छा सा चेस्ट एक्सपेंशन देता है, जिससे हमारी लंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स लंग्स, टुवर्ड्स हार्ट इंक्रीज हो जाता है, जिससे हमारा हार्ट रिलैक्स हो जाता है। अगर किसी ने साइटिका पेन एक्सपीरियंस किया है, तो मुझे उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितना पेनफुल होता है। साइटिका में बैक बेंड्स बहुत अच्छे से काम करते हैं, मगर एक्सट्रीम बैक बेंड हमेशा अवॉइड करना चाहिए। इसीलिए ये आसन जेंटल बैक बेंड देगा और साइटिका के इश्यू को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अब हम देखेंगे कि ये आसन को करना कैसे है। अर्ध चक्रासन करने के लिए पहले पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को बॉडी के पास में लेके आए, फिंगर टिप्स को एडी से बनाना है, एडी को टच करवाना है। अब वो डिस्टेंस मेंटेन कीजिए पैरों में शोल्डर जितना डिस्टेंस होना चाहिए। अब दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लाके ऑपोजिट एल्बो पकड़ लेना है।
अब धीरे से इनहेल करते हुए दोनों हाथों को सर के ऊपर जमीन पर रख देना है। ध्यान रखिए कि इस आसन में हम अपनी स्पाइन ऊपर उठाने वाले हैं, तो गर्दन को बिल्कुल भी लेफ्ट या राइट टर्न नहीं करना है। इनहेल करते हुए दोनों पैरों को प्रेस करिए और फिर धीरे से पहले हिप्स उठाइए। अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल फील करते हैं तो धीरे धीरे मिडिल बैक और फिर अपर बैक भी उठा सकते हैं। ब्रीदिंग बिल्कुल नहीं रुकेगी, ब्रीथ करते रहना है। आसन को रिलीज करते वक्त पहले इनहेल करिए, फिर एक्सहेलेशन में कंट्रोल के साथ अपर बैक नीचे आएगी, फिर मिडिल बैक, फिर लोअर बैक और फिर हिप्स। स्पाइन का एक एक बोन पूरे फ्लोर पे टच होना चाहिए। अब प्रैक्टिस के साथ साथ जब आपको लगे कि आप और ज्यादा उठ सकते हो, तब सेम पोजीशन रखना है, सेम लेवल तक उठना है और फिर पोजीशन मेंटेन करके दोनों पाम्स को कान के या फेस के साइड में लगाना है, एल्बोज ऊपर की तरफ। यहीं पे मेंटेन करनी है पोजीशन, आगे रश नहीं करना है बिल्कुल भी, और धीरे से अपनी हील्स भी उठा लेनी है। जब यहाँ कंफर्टेबल हो जाओगे, ये एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके करना है। अब टोस को अंदर की तरफ वॉक करना है, वन बाय वन और उठाना है। ये एक प्रिपरेशन पोज भी है पूर्ण चक्रासन के लिए। रिलीज करते वक्त सिमिलर मैनर में इनहेल कीजिए, फिर एक्सहेल करते हुए पहले हील से नीचे वन बाय वन, फिर आर्म्स नीचे, फिर अपर बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक, हिप्स। आपको इनिशियल पोज अगर डिफिकल्ट लगता है तो शुरू में सिर्फ पेल्विक उठाइए और यहीं पे बैलेंस करिए। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब आप पूरे पोज में जा सकते हो। जब भी हम बैक बेंड करते हैं कोई, तो उसका काउंटर पोज डेफिनेटली करना चाहिए। ये एक बैक बेंड था, तो इसका काउंटर पोज फॉरवर्ड बेंड। अब हम देखेंगे कि कौन से सिचुएशन में ये आसन नहीं करना चाहिए। ये एक बिगिनर आसन है जो सारे लेवल के लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट कुछ सिचुएशन में ये आसन को नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर आपको सीवियर बैक पेन है, अगर क्रॉनिक बैक पेन है और बहुत ज्यादा सीवियर है, तो ये आसन अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको स्लिप डिस्क का इश्यू है, तब भी ये आसन आप नहीं कर सकते हो। अगर रिसेंटली कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई है तो भी ये आसन नहीं करना चाहिए। अगर आपका हर्निया का ऑपरेशन हुआ है या हर्निया का ऑपरेशन सजेस्ट किया है, तब भी ये आसन अवॉइड करना चाहिए। हर्निया में किसी भी तरह का बैक पेन का आसन नहीं करना चाहिए। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का इश्यू है तो भी ये आसन अवॉइड करना चाहिए। आप ये आसन हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स को करवा सकते हैं विदाउट होल्डिंग के साथ, ब्रीदिंग को फॉलो करके। अगर आपको माइग्रेन और वर्टिगो का इश्यू है और ये आसन करते समय आपको चक्कर या भारी लग रहा है सर में, तो इस आसन को अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी के सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर से ये आसन कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। ये लोअर बैक पे स्ट्रेन देगा और हमारे बेलाकावा नर्व पे भी प्रेशर डाल सकता है। ये आसन हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, मगर सडन चेस्ट एक्सपेंशन के साथ अगर कोई डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो स्पीड स्लो रखें और ब्रीदिंग के साथ आप ये आसन प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्पॉन्डिलाइसिस और सर्वाइकल का इश्यू है तो आप नेक सपोर्ट यूज कर सकते हो या फिर आप अवॉइड कर सकते हो। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ गया होगा इस आसन को रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।